मुझे दुआ ने बताया है आपकी मंगनी हो चुकी है। मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी नींद सब खो चुकी है। क्या? मेरी मंगनी? भाई कोई तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहेगा तुम मान जाओगी? अभी मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है, पढ़ना है, अपना मुकाम बनाना है, उसके बाद सोचूंगा मंगनी या शादी का। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सच कह रहे हैं ना? ऑब्वियसली, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, झूठ क्यों बोलेंगे आप? सही बात है। वैसे तुम लड़कियों का भी कुछ पता नहीं चलता, कोई भी छोटी सी बात हो इतना बड़ा अफसाना बना लेते हो तुम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ओके, बाय। आपी मेरी फहद से बात हुई, उसने कहा ये सब कुछ फ्रॉड है, झूठ है, उसकी कोई मंगनी नहीं हुई। क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ, मैंने कहा था ना वो सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता वो मेरे अलावा किसी के बारे में। तुम्हारा पागलपन देखकर मुझे खौफ आ रहा है। अपना पागलपन देख के तो कभी कभार मुझे भी खौफ आने लगता है। अच्छा अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो, इतना टाइम हो गया। बस सोचे अब तो मुझे भी सुकून की नींद आएगी। हेलो, आ गई आज जनाब को? हजूर, या तो उनकी आती है जो भूल जाएं। आप तो हर वक्त हर लम्हा हमारे सामने रहती हैं। क्या कहने, लड़का लंदन जाते ही शायर बन गया। ये वाकई मोहब्बत है या लंदन के मौसम का असर है? मौसम मुल्कों से नहीं होता, दिल से होता है, और मेरे दिल का मौसम तो हमेशा रोमांटिक रहता है तुम्हारी वजह से। झूठा। तो साथ क्यों नहीं लेके गए? मैंने तो तुम्हें कहा था, तुमने खुद ही मना कर दिया मुझे। तो जबरदस्ती भी तो कर सकते थे। लो जी, मैं कोई शफकत चीमा हूं जो जबरदस्ती करता तुम्हारे साथ? वैसे तुम लड़कियों की ना में भी एक हाँ होती है। हाँ, अच्छा सुनो, तुमने हमारी मंगनी की खबर पूरे कॉलेज में फैला दी। मुझे तो तुम मना कर रही थी किसी को मत बताना। खैर सबको तो नहीं बताया, कल एक फ्रेंड को ट्रीट दी थी, तो हो सकता है शायद किसी और को भी पता चल गया हो। वैसे तुम्हें किसने बताया? मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा था फोन करके। तो तुमने क्या कहा? ज़ाहिर है इनकार करना था मैंने। अच्छा किया, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि हमारी मंगनी हो चुकी है, नजर लग जाती है ना। बेवकूफ लड़की, मोहब्बत को कभी नजर नहीं लगती। मोहब्बत को ही तो नजर लगती है। ये मोहब्बत खुद अपनी दुश्मन होती है। वैसे तुम लड़कियों की भी ना कभी कभी समझ नहीं आती, हर काम को मुश्किल बना देते हो। फिर क्या कर रहे हो तुम? सलीमा बहन, अगर आप ही मेरी चाहत पे शक करेंगी तो मैं क्या करूंगी? यकीन जानिए, मैंने हिफ्जा के इम्तिहान खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया, उसे अकेला ही छोड़कर आ गई हूँ। दुआ तो मैं बहुत कर रही हूँ अकीला बहन, अब अल्लाह करे उरूज के अब्बू का दिल नर्म हो जाए बस। अल्लाह करे, क्योंकि वही दिलों का हाल जानता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और जिसने भी मेरे नमाजी और परहेजगार बेटे पर इल्ज़ाम लगाया है, मेरा अल्लाह ही उसका इंसाफ करेगा। ये है आपका परहेजगार नमाजी बेटा। किसी ने हमारे साथ धोखा किया है, इंतकाम लिया है। इस तस्वीर में जो घर नजर आ रहा है, क्या ये घर आपका नहीं? ये बिल्कुल हमारा घर है, पर ये तस्वीरें छूटी हैं, साजिश है किसी की। सरमद ने अगर तस्वीरें देख ली तो हमारे गैरत के जाने क्या कर गुजरेगा। गैरतमंद ऐसी हरकतें नहीं करते। आजकल क्या नहीं होता भाईजान, किसी का चेहरा, किसी का धड़,
ऐसे ही तो स्कैंडल बनते हैं। देखिए बहन, अब इन बातों का वक्त निकल गया। समी साहब, अकीला गलत नहीं कह रही, हमें इस बारे में भी तो सोचना चाहिए। तुम चुप रहो। हम ये चाहते हैं कि अब इज्जत से इस बात को खत्म होना चाहिए। आप हमारी बेटी को तलाक दें, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, वरना खुला का इख्तियार तो हमारे पास है ही। सलीमा बहन, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? अरुज को बुलाओ। समी साहब वो साइन नहीं करेगी। अरे बस कर दो खुदा के लिए सलीमा, बस कर दो। बुलाओ उसे। अरुज, इधर आओ। रजा, बताओ इसे कहां कहां दस्तखत करने। किस चीज के कागज हैं ये? अरूज की खुला के। अब्बू प्लीज ये जुल्म नहीं करें। क्यों कर रहे हैं? चुप रहो, ना समझो। इन मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरा और सरमत का रिश्ता आसमानों पे बने, आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? तो क्या तुम्हें अपने हाथों से जहन्नम में धकेल दूं? सारी जिंदगी पछतावा रहेगा तुम्हें। पछता लूंगी मैं, मगर आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। तुम्हारा ये अंधा एतमाद पागल कर देगा तुम्हें। सरमत इस लायक नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि उनके होते हुए ये फैसला हो जाए। अरूज अब्बू ठीक कह रहे हैं, साइन कर दो। मैंने कहा ना, मैं कोई साइन नहीं करूंगी। अरुज, मम्मी, अरूज को समझाना चाहिए आपको, बेवकूफी कर रही है वो। अरे ये क्या समझाएगी अरुज को? इसने तो जारा से मुकाबला करना है। हेलो। फुप्पो अबू के कान भरती हैं, मेरी तलाक कराना चाहती हैं। अल्लाह के कहर से डर नहीं लगता उनको? देखना देखना तुम लोगों पर कैसा अजाब आएगा। अगर मेरे साथ बुरा करोगे ना तो तुम लोगों के साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। रूज, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भोली मत बनो। सरमत की तस्वीर किसी फजूल लड़की के साथ जोड़कर फुप्पो ने अब्बू को दी है। तुम्हें ये पता नहीं है? अरे किसी बेगुनाह के किरदार पर कीचड़ उछालते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? रूज, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो तस्वीरें फुप्पो ने दी थी और आगे अम्मी ने वो मामू को दे दी। वाह, इसका मतलब है कि मेरा घर बर्बाद करने की तुम्हारा पूरा खानदान कोशिश कर रहा है। रूज, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो मरियम, अगर मेरा घर बर्बाद हुआ ना तो खुशियों के लिए तुम भी तरसोगी। मेरी बद्दुआएं क़यामत तक तुम्हारा पीछा करेंगी, समझी तुम? रूज, हेलो। बेटा खाना खा लो। भूख नहीं है अम्मी। क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी, मैंने आपको मना किया था ना कि अरूज वाले मसले में ना पड़े। अब क्या हो गया है? होना क्या है, मामू ने जाके बताया होगा कि सरमत की तस्वीरें हमने उन्हें दी हैं। अब उस घर में तूफान मचा हुआ है और उन्हें ये लग रहा है कि ये सब कुछ हमने जान के किया है अरूज का घर खराब करने के लिए। ये बात है। अरूज का फोन था और वो झोलियां भर भर के मुझे बद्दुआएं दे रही थी। बेटा तुम क्यों परेशान हो रही? इस तरह बदुआएं थोड़ी लग जाती हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मी, लेकिन अब आप मुझसे वादा करें, वादा करें कि आज के बाद हम मामू के घर की कोई बात कभी नहीं करेंगे।
बस अजीब सी परेशानी चल रही है घर में। कैसी परेशानी? आप ही का जहाँ पर निकाह हुआ था ना, वहाँ के कुछ मसले हैं। उसी की वजह से सभी घर में बहुत परेशान हैं और अब्बू तो कह रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म करना है। तो ऐसी भी क्या बात होगी कि अब्बू रिश्ते खत्म करना चाहते हैं? बस कुछ लोग भी तो बातें फैलाते रहते हैं ना, उनका काम ही दिलों में दरारें डालना होता है। भाई लोगों की बातों में आकर बने बनाए रिश्तों को तोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। उनकी छोटी छोटी बातों और गलतफहमियों की वजह से रिश्ते खत्म नहीं होने चाहिए। जिंदगी में बहुत अहमियत होती है रिश्तों की। हाँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। बाज़ औक़ात के ताल्लुकात सिर्फ ज़बान के नहीं रहते, दिल और रूह के हो जाते हैं, मोहब्बत के हो जाते हैं। वही इसीलिए कह रहा हूँ कि अरूज से पूछो कि वो क्या चाहती है। वो तो कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। उन्हें सरमत भाई से बहुत मोहब्बत हो गई है। तो फिर तुम लोग क्यों जबरदस्ती उसे दुख देना चाहते हो? मोहब्बत के बगैर जिंदगी की सारी खुशियां नामुकम्मल होती हैं। अच्छा खैर, वहां पे बहुत रात हो चुकी होगी, तुम भी सो जाओ। तुमने सुबह यूनिवर्सिटी जाना होगा। वैसे भी आधी रात तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सो जाओ। ओके डॉक्टर साहब, बाय। गुड नाइट। पता है आप ही फहद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप ही की शादी वहीं होनी चाहिए जहां वो चाहती हैं। आप ही कोशिश कर रही थी। क्या प्रॉब्लम क्या है? ये देखिए। लगा दो तमाशा, बता दो सारे जमाने को कि हम तुम्हारे साथ जुल्म करते हैं। अम्मी, मैं सरमत के बगैर नहीं रह सकती। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी जान दे दो। अब देखना कौन सी मुसीबत आएगी। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उस लड़के की खातिर अपने माँ बाप को रुस्वा करोगी। अम्मी, वो मेरा शौहर है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा शौहर। ये आपने ठीक नहीं किया है। आप ही, मेरे पास और कोई हल नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हर चीज का हल खुद कुछ ही थोड़ी होता है। अगर अम्मी अबू ने मेरी सरमत से शादी ना की ना, तो मैं जहर खा लूंगी। शुक्र है मैं वक्त पर आ गई। देख लिया तुमने अपनी तरफदारियों का नतीजा। ये तो खुदा का शुक्र है कि वहां उजाला मौजूद थी, वरना अरूज ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। अरे जब वो कह रही है कि मेरी रुखसती कर दें तो कर दें फिर। इसका मतलब है कि अपने हाथों से उसका गला घोंट दूं। आप तो खामखा में बात खराब कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी कमकली पे अफसोस होता है। अब्बू हाँ कर दे, यही बेहतर है।
क्या बात है, आप नाश्ता नहीं कर रहे? अकीला को बुलवा लो, शादी की तारीख दे दो। अरे आप नाश्ता तो करते जाएं। दिल नहीं चाह रहा। तो तुम्हारी पेपर की तैयारी हुई कि नहीं? कहाँ यार, क्यों? रात को किताबें निकाल के बैठी कि अभी पढ़ूंगी, इतने में फाहद की कॉल आ गई। फाहद की कॉल आई, कब आंख लगी बातें करते करते पता ही नहीं चला। आहिस्ता बोलो, दुआ सुन लेगी। हाँ तो सुन ले, हु केयर्स, डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से। उजाला आ रही है। आती रहे। उजाला तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मतलब ये कि किसी के मंगेतर से रात रात बातें करना शरीफाना हरकत है। मंगेतर? रोजाना बात होती है मेरी उनसे, सब कुछ सच सच बता दिया है, कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई है उनकी। वो मंगेतर है मेरा। अरे देखो जरा, जबरदस्ती का मंगेतर बना रही है, पागल। बिहेव योरसेल्फ उजाला, मंगेतर है वो मेरा। सारी सारी रात तो वो मुझसे बात करते हैं, तुम्हारी कहाँ से मंगनी हो गई उससे? पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा यकीन नहीं आ रहा ना, रुक जा, अभी यकीन दिलाती हूँ, रुको। ये देखो देखो देखो, देखो तसल्ली से देखो। आ गया यकीन, हो गई तसल्ली। बाहर सिर्फ मेरा है। सारा कसूर उजाला का नहीं है, फाहद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाहिर है जब दूसरे मुल्क में जाकर कोई लड़का किसी लड़की को याद रखता है तो इसका वही मतलब होगा ना जो उजाला समझ रही है। लो, जैसा जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ और 3 दिन में काम बन गया। बहुत सही फैसला किया तुमने, अक्लमंदी से काम लिया। सही वक्त पे किया गया दुरुस्त फैसला ही बेहतरीन फैसला है। देखना तुम कितना अच्छा साबित होगा ये रिश्ता अरूज के लिए। आगे भी आप नज़र रखिएगा कि सब ठीक हो। मैं तो अरूज से बहुत डर गई हूँ, कल कला को अगर उसने फिर कुछ कर लिया तो नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। अकीला और उसका बेटा आ गए ना, 2 जोड़ों में रुखसत कर दो अपनी बेटी को। सब अच्छा होगा जी। हुआ के तो तोते ही उड़ गए। पहले तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा था, जब व्हाट्सएप खोल के दिखाया ना, मारे हैरत के मरने वाली हो गई थी। सारी सहेलियां उसको अजीब अजीब नजरों से देख रही थी। खैर उसके साथ तो ये होना ही था, उसने जो टेंशन मुझे दी थी ना, अल्लाह ने हिसाब लेना था उससे। वैसे मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि कोई भी लड़की किसी और को बिला वजह अपना मंगेतर क्यों कहेगी। यही बात तो उसे अपनी नजरों से गिरा रही है। सारी सहेलियां भी उसकी हैरान थी। और उसका भी बस नहीं चल रहा था बेचारी का कि जमीन फटे और वो अंदर धंस जाए। चलो काफी बातें कर ली है तुमने, अब ड्राइंग रूम भी देख लो, सारी सफाई रहती है। और हाँ, सैलेड भी तुमने बनाना है, बाकी सब कुछ मैंने कर लिया है। काम तो मैं सारे कर लूंगी,
पहले ये तो बताएं अपने ससुरालियों के लिए बना क्या रही हैं? देख लो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चले, दूल्हा भाई के बहाने हमारी भी मौजें हो गई। वाह, छोड़ो छोड़ो, अम्मी कहती हैं खाने को झूठा नहीं करते, छोड़ दो। तो अच्छा ठीक है, ये ले। गुड। मैं झूठा थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो सारा खा रही हूँ। उजाला, दुआ, क्या बात है बेटा? तुम बहुत बेचैन और अपसेट हो। ये किसको फोन कर रही हो? फहद को। क्यों, फहद से लड़ाई हो गई क्या? हुई नहीं है मम्मा, लेकिन हो जाएगी। हेलो। मैं तो अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। आप जैसे आला खानदान का हिस्सा बनना कोई मामूली बात नहीं। मैं शादी बड़ी धूमधाम से करना चाह रही थी, लेकिन भाई साहब की ख्वाहिश है कि रुखसती सादगी से हो, तो सादगी ही सही। जी, अब देखिए ना, आपको जाने की जल्दी है और शादी की तैयारी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है सादगी में ही सब कुछ हो जाए तो इसी में बेहतरी। जो आपकी मर्जी भाई साहब, लेकिन मैं अपने सारे अरमान लंदन जाके पूरे करूंगी। वैसे हिफ्जा वहाँ पे है, मेरे सारे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, तो एक फंक्शन तो होगा। जी ठीक है, आप एतवार को बारात लेकर आ जाइए। जैसी आपकी मर्जी भाईजान, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। अब बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। खुद से वादा करके आई थी कि खाली हाथ वापस नहीं आऊंगी। आपकी मेहरबानी, आपने मेरे वादे की लाज रख ली। तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ, तो क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? मैं उस वक्त प्रोफेसर साहब के साथ था और बात नहीं कर सकता था। प्रोफेसर के साथ बैठे थे या उजाला से बातें कर रहे थे? ये तुम क्या कह रही हो? हालांकि तुम जानती हो कि उस वक्त मैं मसरूफ होता हूँ। हाँ, जानती हूँ कि तुम इतने मसरूफ होते हो कि सारी सारी रात उजाला से मैसेजेस और कॉल्स पे बात करते रहते हो ना। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो पहले थी, अब नहीं। उजाला ने मुझे आईना दिखा दिया। तुम ये सब क्या कह रही हो? मैंने वो सारे मैसेजेस देख लिए, वो सारी पिक्चर्स जो तुमने उजाला के साथ शेयर की थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा फहद। इनफैक्ट मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की, जिसे ये भी नहीं मालूम कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरी सिर्फ एक हफ्ते में शादी, इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगी? सारी तैयारियां कर तो ली हैं उन्होंने, मुझे तो अपनी फिक्र हो रही है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, जेवर, फर्नीचर कुछ भी तो नहीं आया। इसमें कितना वक्त लगता है? सब कुछ दुकानों पे मिल तो जाता है। मेरी भी थोड़ी सी फिक्र कर लें। तुम्हारी क्या फिक्र करूं? बाजार से रेडीमेड मिल जाते हैं ना, ले लेना। कितनी सेल्फिश हो रही हैं आप। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अरे, खुशी के मौके पे ये आंसू क्यों? ऐसे नहीं करते। और आप दुआ दें जहरा आपा को, जिन्होंने सारी मुश्किलें आसान कर दी। खुशियाँ चलकर खुद आपके कदमों में आई है। और मैं फहद को तो बता दूं, इतनी खुशी की बात है, बहुत खुश होंगे वो।
ब्लॉक कर दिया। नहीं, क्या हुआ है? फहद ने ब्लॉक कर दिया है। नहीं, फहद मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता। नहीं, कुछ मसला हुआ होगा, फोन में मसला हुआ होगा, कुछ सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। अल्लाह, ब्लॉक नहीं कर सकता अभी। नहीं, मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता। कहा ना मुझे फहद से शादी नहीं करनी, कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं रखना, तो बस नहीं रखना। दुआ, फहद ने बहुत प्यार से तुम्हारे साथ मंगनी की थी, बल्कि ये सब कुछ तो तुम दोनों की रजामंदी के बाद हुआ है ना। अब सब कुछ बदल चुका है। बेटा, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। अतिया, दुआ को बात मुकम्मल करने दो। अंकल, आंखों से देखी हुई चीज तो गलतफहमी नहीं होती ना। लेकिन फहद ने तो कभी भी किसी से ऐसी दोस्ती नहीं की। तो अब कर लिए, ये कौन सा मुश्किल था। दुआ, तुम फहद पर इल्जाम लगा रही हो। तुम अपने भाई को बहुत मासूम समझती हो। मेरी तो कल ही उससे बात हुई है। उसने तो हमेशा मुझे यही कहा है कि तुम उसके लिए सबसे ज्यादा अहम हो। ये तो बस ख्याल है, हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फादी। For God's sake, माही, तुम किसकी बातों में आ गई? उजाला से कभी भी मेरा ताल्लुक नहीं रहा और ना ही कभी होगा। She is just a foolish girl जिसको अभी तक ये मालूम नहीं है कि मोहब्बत और दोस्ती में क्या फर्क होता है। ये बात ठीक है, उसके मैसेज जरूर आते थे और मैं रिप्लाई करता रहा हूं, but that's about it। जितनी आसानी से तुम ये बात कह रहे हो ना, इतनी सादा बात नहीं है ये। दुआ के दिल में तुम्हारे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। उसको यकीन है कि तुम्हारे दिल में उजाला के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। देखो, मैंने ये झगड़ा ही खत्म कर दिया। मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। रियली? बहुत अच्छा किया। उसने उजाला का नंबर ब्लॉक कर दिया। हम लोग अभी दुआ के घर से आ रहे हैं। सब बहुत परेशान हैं। खैर, तुम प्लीज दुआ को कुछ समझाओ। ओके, बाय। अजीब मसला हो गया है। फहद को अपनी हरकतों से बाज रहना चाहिए। हम लोग कोई बंधन बांधते हैं ना, तो खुद को भी उसके साथ बांध लेना चाहिए। और अगर एक दूसरे पर एतमाद ही खत्म हो जाए तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। दुआ को भी तो चाहिए था इतने सालों की दोस्ती का ख्याल रखती, फहद को आ जाने देती, फिर गिले शिकवे करती। सही कह रही हैं आप। दुआ का भरोसा टूटा है और ये कोई मामूली बात नहीं है। दुआ, दुआ, मेरी रात को फहद से बात हुई थी। उसने कसम उठाई है उजाला का ख्याल उसके दिल में नहीं है, बल्कि उसने तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ओके, अगर ऐसी बात है तो आप उससे कहें कि पूरी यूनिवर्सिटी के सामने कहे कि उजाला उसकी कुछ नहीं लगती। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी आना चाहती हूँ। ठीक है। मेरा नाम महानूर है। मैं फहद की बहन हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। जी,
तुम फहाद के बारे में क्या जानती हो? यही कि फहाद और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। तुम जानती हो उसकी मंगनी हो चुकी है? मेरी फहाद से इस बारे में बात हो चुकी है और वो मुझे बता चुके हैं ये खबर झूठी है। तो अगर तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। फहाद ने तुमसे झूठ बोला था, और वो इसलिए क्योंकि फहाद और दुआ के दरमियान कमिटमेंट हुई थी कि वो अपनी एंगेजमेंट को डिक्लेयर नहीं करेंगे। और तुम शायद ये भी नहीं जानती होगी, फहाद दुआ को बहुत मोहब्बत करता है। ये सब झूठ है। फहाद मुझे चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल है उजाला। वो वाकई मुझसे प्यार करते हैं, और बस मुझसे। लगता है तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगी। तुम्हें यकीन दिलाने का एक ही तरीका है। रुको। हेलो माई। फहाद, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। सच सच बताओ, तुम्हारा और दुआ का क्या ताल्लुक है? पता तो है तुम्हें सब कुछ, फिर क्यों पूछ रही हो? दुआ मोहब्बत है मेरी, मंगेतर है मेरी बचपन की दोस्त है वो। तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो हम दोनों कितने करीब हैं, कितना चाहते हैं एक दूसरे को हम दोनों। और उजाला? उजाला की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तो कह रही थी कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। अगर वो मेरी कर्टसी को मोहब्बत समझ रही है तो ये इसके दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। सुन लिया? तुम फहाद की कुछ नहीं लगती, कुछ भी नहीं।